हम में से अपने जीते जी डायमंड कौन बनना चाहता है? सवाल बड़ा अजीब सा है। अच्छा, जीते जी डायमंड बनना चाहते हैं। वेरी गुड। अच्छा, उसके लिए क्या करने के लिए तैयार है? कुछ पाने के लिए कुछ देना भी तो पड़ता है, कुछ करना भी पड़ता है। अगर मैं आपको डायमंड बनने का फॉर्मूला बताऊं तो आप मुझे क्या दोगे? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ यही चाहिए कि आप जो चाहते हो और मैं जो चाहता हूँ वो पूरा हो जाए, बस ये चाहिए बस, और कुछ भी नहीं चाहिए। जीते जी डायमंड बनने की बात की तो चलो, जीते जी की तो बात बहुत बड़ी हो गई। 5 साल में कौन बनना चाहता है? 5 साल में तो ठीक है, 5 साल के हिसाब से बात करते हैं। सारे भारत में धमाल कर दिया ये जो है ना, लगातार ग्रोथ ही सफलता का आधार है। मैंने खूब एनालिसिस कर लिया, खूब दिमाग लगा लिया, और उस दिमाग लगाने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता नजर आता है कि अगर हम लगातार ग्रोथ करें तो कुछ भी हो सकता है, और लगातार ग्रोथ नहीं करें तो कुछ भी नहीं हो सकता। दोनों ही सत्य है, इसके अलावा कोई मार्ग नहीं, इसके अलावा किसी बात पे सोचना नहीं। अभी मैंने सवाल पूछा था कि डायमंड कौन बनना चाहता है, 5 साल में कौन बनना चाहता है, 8 साल में कौन बनना चाहता है। थोड़ा उसका कैलकुलेशन समझना चाहोगे आप? एक सवाल इससे पहले और पूछता हूँ मैं। अभी ग्रोथ का फॉर्मूला तो चल पड़ा है। फरवरी में 3 दिन कम होने के बावजूद भी बहुत सारे साथियों ने ग्रोथ की। मैंने मैंने अपने कंप्यूटर सिस्टम से बोला कि मुझे ये बताओ कि कितने साथियों ने ग्रोथ की है जनवरी से फरवरी के मुकाबले। तो मैं जो आंकड़ा बता रहा हूँ बिल्कुल एग्जैक्ट बताऊंगा, मैं कोई जोड़ सच नहीं करता हूँ। 290 टेक्निकल अचीवर्स ने फरवरी में ग्रोथ की, और 630 ट्वेल्टी अचीवर्स ने फरवरी में ग्रोथ की। हालांकि सबने नहीं की है, वो भी सत्य है, क्योंकि झूठ मैं नहीं बोल सकता हूँ। पर ये एग्जैक्ट आंकड़ा है, 290 और 630। यानी ग्रोथ की जा सकती है, ये साबित हो चुका है। और अभी तो हमने कुछ शुरुआत की है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। कितने परसेंट ग्रोथ की है इसमें भी अलग अलग है। किसी ने 2% भी किया है, तो किसी ने 20 भी किया है, किसी ने 30 भी की है। एक व्यवहारिक फिगर हम पकड़े तो अगर हम ठीक से काम करें तो अपने पास ऐसे तरीके हैं कि 50% ग्रोथ की जा सकती है। अभी बहुत सारे काम करने बाकी है, हमने सारे नहीं कर लिए अभी। बहुत सारे काम करने बाकी है, जो हर महीने 50% ग्रोथ की जा सकती है, वो वहां तक पहुंचना है। अभी जो हुआ उसके आधार पे कोई एनालिसिस लिख कीजिए, जो हो सकता है उस पर हम एनालिसिस करते हैं, तो 50 तक आराम से हो जाएगी। अभी तो आप देखिए तो सही कि आगे आगे क्या होने वाला है। केवल हमें एक डायरेक्शन में आना पड़ेगा। पर चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये मैंने एक टेबल बनाई है, पर मंथ 10% ग्रोथ, 10% ग्रोथ की बनाई है। क्योंकि अभी अपन 50 की नहीं बना रहे हैं, अभी 25 की भी नहीं बना रहे, मैंने 10 की बनाई है टेबल। और उदाहरण क्या लिया है, 2 लाख पीवी किसी का है अभी। अभी की रॉयल्टी और टेक्निकल सभी को बुलाया गया है। एक 2 लाख का औसत पकड़ा कि अभी 2 लाख है। मान लीजिए अभी क्या चल रहा है, मार्च चल रहा है, फरवरी में उनकी बी लेग का 2 लाख का पीवी है, ऐसा माना। तो दो का फिर 220 होगा, या 220 लिखना था, 2 लिख दिया। फिर 220 का सेकंड महीने में 242 होगा, फिर 266 होगा। ऐसे 10-10% बढ़ता जाएगा। 28वें महीने में कितना होगा? 2890। ये हर महीने 10-10% ऊपर ने बढ़ाया। ये फिर ऐसे हर महीने 10-10% बढ़ता जाएगा। 56 मंथ में होगा 4 करोड़ 16 लाख का। ठीक है, 75 महीने हो गया ये 25 करोड़ 49 लाख का, यानी 25 करोड़ मान लीजिए। तो ये डायमंड बन गए 75 महीने में। सिंपल है। अब 2 लाख पीवी अगर किसी का है, 10% ग्रोथ करे कंटिन्यूअसली, तो 75 महीने में डायमंड बन जाता है, जिसका 2 लाख है। अब किसी का पहले से ही 5 लाख है और हर महीने 10% ग्रोथ करे, तो उसका थोड़ा टाइम कम हो जाएगा। किसी का 2 की जगह 1 है, तो 2-4 महीने और बढ़ जाएंगे। तो 75 महीने का मतलब होता है 6.25 साल। तो जिसका ऑलरेडी 5 लाख है, 10 लाख है, 20 लाख है, 50 लाख है, वो तो 5 साल में बन सकता है। और जिसका कम है उसको 6 साल में हो सकता है, 7 साल में हो सकता है, 8 साल में हो सकता है। ये तो तब है जब 10% ग्रोथ है। अगर इससे ज्यादा ग्रोथ करें तो थोड़ा सा कम टाइम लगेगा,
बहुत ज्यादा ग्रोथ करे तो और भी कम टाइम लगेगा, इससे कम ग्रोथ करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज्यादा थोड़े साल और बढ़ने की। परंतु रेगुलर ग्रोथ करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये अच्छी तरह सबके दिमाग में सेट कर लीजिए। ये विचार मत लाइए कि ग्रोथ नहीं होती है, इस विचार को तो अपन आगे बात करेंगे। ग्रोथ तो होती है, बड़े आराम से होती है, अच्छे से होती है, वो सारी बातचीत आगे की जाएगी। लेकिन एकमात्र रास्ता है ग्रोथ करना, एकमात्र। नहीं तो मार्च में करो 5 लाख 10 लाख 2.5 लाख जो भी करो, फिर उसको अप्रैल से डाउन करना शुरू करो, फिर सितंबर में वापस ग्रोथ करो, फिर डाउन हो, फिर जिंदगी निकल जाएगी, डायमंड नहीं बन सकता। ये सत्य को अच्छी तरह से जान लीजिए, अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लीजिए। ये टेबल को नोट करने की जरूरत नहीं है, टेबल आप खुद घर पे भी बना सकते हो, कोई ये तो कैलकुलेटर का काम है। ये तो टेबल तो दिख रही है, 10% मैंने जोड़ा है आपको। हाँ, जिसको ये विश्वास ही नहीं हो ही नहीं सकता है, उनके काम की आज कोई बातचीत है ही नहीं। हाँ, हो सकते हैं इसके रास्ते अपन बता सकते हैं, वो आगे की बात है। लेकिन एकमात्र रास्ता है। आपने बोला ना कि हमको बनना है, आपके बनने से 2 हाथ खड़े करने से कुछ नहीं होगा, रास्ता जान लीजिए, यही रास्ता है। अगर आप दूसरी गाड़ी में बैठोगे तो कभी डायमंड नहीं बनोगे। अहमदाबाद जाना है तो अहमदाबाद की ट्रेन यही है, यानी डायमंड की ट्रेन यही है कि कंटिन्यूअस ग्रोथ करें। बिल्कुल माइंड को क्लियर कर लीजिए, कोई डाउट, कोई इधर उधर दिमाग कहीं रखने की जरूरत नहीं है। अब चलिए आगे चलते हैं। अस्थायी ग्रोथ और स्थायी ग्रोथ में अंतर समझ लेते हैं। अस्थायी ग्रोथ मतलब पर्टिकुलर मंथ में ग्रोथ करना और उसके बाद छोड़ देना उसको, ग्रोथ को, उसको बोलते हैं अस्थायी। और स्थायी का मतलब है हर महीने ग्रोथ पर ग्रोथ, जो भी बहुत सारे साथियों ने करना भी शुरू कर दिया। आज ये बात करने की स्थिति में इसलिए आए हैं, तो मैं उन साथियों को बहुत सैल्यूट करता हूँ जिन साथियों ने सारे उन भ्रमों को तोड़ दिया है, उन सारी जो गलत धारणा है उनको ध्वस्त कर दिया है कि सितंबर में अक्टूबर में ग्रोथ नहीं हो सकती है, फरवरी में ग्रोथ नहीं हो सकती है। सारी धारणाओं को जिन्होंने मटिया मेट कर दिया और एक जो रोशनी जगा दी हमारे अभियान में, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनको सैल्यूट करना चाहता हूँ। और मैं उनको इसमें देव स्वरूप मानता हूँ। इस अभियान में वो देवता है इस अभियान के, जिन्होंने इस जगत में रोशनी फैलाने का काम किया है। अंतर समझते हैं। अस्थायी ग्रोथ होती है प्रलोभन और जुगाड़ पर आधारित, वो आप सब जानते हैं अंदर ही अंदर, यहाँ ज्यादा चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, सबका दिल अंदर से बोलता है। वो प्रलोभन पे आधारित होती है, वो जुगाड़ पर आधारित होती है। जबकि स्थायी ग्रोथ में प्रलोभन जुगाड़ चलते ही नहीं है, क्योंकि वो प्रलोभन जुगाड़ से स्थायी ग्रोथ आ ही नहीं सकती, वो मूल्य आधारित शिक्षा पर आधारित होती है। दूसरा अंतर होता है, अस्थायी में कुछ लोगों का ही विकास होता है, ज्यादातर लोगों का तो विनाश ही होता है। कोई जो होशियार होते हैं, जो चालाकी करते हैं, उनका विकास हो सकता है, बाकी सबका विनाश करते जाते हैं। आज उसका उपयोग किया, उसको थोड़ा सा सिखाया, उसका कुछ गलत उपयोग किया, वो जाएगा, फिर दूसरे को पकड़ लिया। तो अस्थायी ग्रोथ में कुछ लोगों का ही हो सकता है, वो भी विकास भी, सब भी गलत है, यहाँ पे कुछ का भी नहीं होता है। लेकिन दूसरे स्थायी ग्रोथ में सबका विकास होता है, क्योंकि हर बार ग्रोथ हो रही तो नीचे से आगे से आगे, आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। तीसरा है बढ़ती घटती आय। कभी आय 1 महीना बढ़ेगी, फिर कम होना शुरू हो जाएगी, तो कभी कभी इतनी खतरनाक रूप से कम होती है क्योंकि 1 लाख वाले का 10,000 भी रह जाता है। इससे भी उदाहरण देखिए, इससे भी कम क्या होगा। और लगातार बढ़ती आय, स्थायी ग्रोथ होती तो हर महीने इनकम बढ़ेगी, कितनी भी बढ़ो, लेकिन और बढ़ती हुई आय हमेशा अच्छी होती है। चौथा अंतर है टीम में नकारात्मकता, क्योंकि जब बार बार बढ़ के फिर कम होना शुरू होता है तो टीम में अविश्वास हो जाता है, मन में निराशा छा जाती है। और सबसे बड़ी समस्या आती है कि जब 1 महीना इनकम आती है ना किसी को, तो ज्यादा खर्चे करने की आदत पाल लेता है। कोई लोन ले लेता है, कोई लोन पे गाड़ी ले आएगा, कोई क्या कर लेगा, और बाद में हो जाता है सबका बड़ा। लेकिन इधर स्थायी ग्रोथ से टीम में पूरी पॉजिटिविटी बना रहती है, क्योंकि न तो एकदम से कोई उछाल के इनकम आई, जो भी आ रही है तो वो अपने खर्चे को भी मेंटेन रखता है, अपने जीवन स्तर का उसी हिसाब से पालन कर पाता है। 5वां है लेवल परिवर्तन कठिन, क्योंकि वो एक लेवल पर आते हैं फिर वापस नीचे गिर जाता है, फिर सारी मशक्कत केवल उस लेवल को मेंटेन करने में। मतलब आज 100 में से 99 साथी तो केवल यही संघर्ष करते हैं कि वो पिन जो आ गई है उसको मेंटेन कैसे। 100 में से 99 एक ही कोई होगा जो अगली बार पिन बदलने की बात कर पाता है। जबकि इधर लेवल में लगातार वृद्धि होती है। वो जो टेबल में आप देखोगे तो
बार 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 समय समय पर अपने आप लेवल चेंज होते हैं। छठा है अनावश्यक संघर्ष। ये केवल भारी मतलब इतना जबरदस्त रूप से संघर्ष है, न जाने किन किन चीजों में हमारी सारी एनर्जी वेस्ट होती है। उनको समझा रहे हैं, उनको नेगेटिव को पॉजिटिव कर रहे हैं, झूठे प्रलोभन दे रहे हैं, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, और इधर मेहनत का सही परिणाम ले पाते हैं कि सारी चीजें इतनी पॉजिटिविटी के साथ होती है, सब काम अच्छा कर पाते हैं, सेवा कर पाते हैं, मदद कर पाते हैं, तो सब मेहनत का हम सही परिणाम निकाल। तो मेहनत कितनी भी करनी पड़े लेकिन परिणाम सही आए तो मेहनत करने का भी मजा आता है। सातवां है जो अंतर है, इधर अनिश्चित भविष्य। किसी को कोई, आज बहुत सारे साथी तो उम्मीदें छोड़ बैठे हैं कि मैं कभी टेक्निकल ही बनूंगा कि नहीं बनूंगा, डायमंड की तो बात ही दूर हो गई। तो भविष्य का कुछ अता पता नहीं होता, लेकिन लगातार ग्रोथ करने वाला, अपन ने तो केवल 25 तक की टेबल दिखाई 6.25 साल की, लेकिन आप 10 साल 20 साल 50 साल बाद सोचो, आपके बच्चों की सोचो, क्योंकि अगर ग्रोथ पैटर्न है तो शायद आप, मैंने क्या बहुत ज्यादा आगे बनाया नहीं, आप शायद कल्पना भी नहीं कर पाओगे कि क्या हो सकता है। तो कहाँ ये है, ये समझ लो ये खड्डा है और ये पहाड़ी है, पूरा ये ऊंचाई की ओर ले जाने वाला रास्ता है। अभी किसी को डाउट है क्या, किसी के मन में अभी भी कोई संशय, कोई दो विचार है क्या, अभी भी कोई ये सोच रहा है कि नहीं कि मुझे तो एक टाइम ही ग्रोथ करनी है? ऐसा हो ही नहीं सकता है। बहुत तरह की बातें हैं, तो वो आज मिटा दीजिए पूरी तरह से। अब आ जाते हैं कि होती कैसे है। सबसे ज्यादा जरूरी बात तो ये है, कई लोगों के दिमाग में आज भी वो विश्वास नहीं आ पा रहा कि हर महीने ग्रोथ हो ही नहीं सकती। पुराना जो दिमाग है ना, वो इतना जल्दी ना, किसी का मन क्या होता है, ऐसा होता है जो बहुत कठिनाइयां पैदा करता है। मन बड़ा बाधक बन जाता है, कभी कभी मन साधक भी हो सकता है, मन बाधक भी हो सकता है। तो कई लोगों का मन क्या बाधक बन जाता है कि नहीं हो ही नहीं सकती, मैंने तो इतनी कोशिश कर ली, ये कर लिया, सिस्टम को नहीं पकड़ रहे लेकिन अपने ही जाल में उलझे हुए रहेंगे और विश्वास को उसको जामा पहन लेते हैं। उनके लिए मैं कुछ बात करना चाहूंगा। हाँ, ये है कि ग्रोथ के कुछ तरीके हैं, उन तरीकों पे आप काम करना पड़ेगा। हमेशा आप जितना सोचोगे, जितना करोगे, उतना होगा नहीं, ये ध्यान में रखिए। आपको 10% से ज्यादा की बात सोचनी, तो आपको 50 से ज्यादा की सोचनी है। आप 15 की सोचोगे तो भी 10 का बहुत मुश्किल है। आप 50-100% की तैयारी करो, ताकि आपका 10 में तो कोई मीन में रहे नहीं। ये फर्स्ट रणनीति होनी चाहिए कि आपकी जो सारी प्लानिंग है, चाहे आप यूएलपी क्विक की प्रोग्रामिंग प्लानिंग ले रहे हो, आप उड़ान की प्लानिंग ले रहे हो, आप स्मार्ट रिपोर्ट के माध्यम से फॉलो अप कर रहे हो, आप साथियों को जो टारगेट दे रहे हो, सारी प्लानिंग आपकी 50 से और 100% तक, 200% तक चलनी चाहिए। जब जाके ये हमारा अनुभव बोल रहा है, आपका अनुभव भी बोल रहा है कि हम बहुत ज्यादा करते हैं तो जाके उतना होता है, तो उसमें क्या बुराई, उतना कर लीजिए। दूसरा जो पॉइंट है, पूरी टीम का फोकस एक दिशा में होना चाहिए। ग्रोथ एक मात्र, और ग्रोथ के लिए जो जो कदम है उस पर पूरा फोकस, एक सिस्टम, एक रूप शिक्षा, सबका फोकस ग्रोथ। अन्य चीजें फोकस में नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा मैं मतलब आपको समझ में आ रही होगी बातें कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग फोकस चेंज कर देते हैं, पता नहीं कहाँ क्या विषय लेके आ जाते हैं, किसमें एनर्जी डाइवर्ट कर देते हैं। अब ग्रोथ आएगी कैसे? रामलाल भैया तो ग्रोथ पे फोकस कर रहा है और मैं रामलाल भैया की टीम के बीच में जाके और कोई दूसरा विषय दे देता हूँ। अब कैसे फोकस आए, कैसे ग्रोथ आएगी? सारा आरसीएम परिवार एक फोकस में आए, एक ग्रोथ ही करनी, और एक फोकस यानी जो सिस्टम से जो चीज चल रहा है उसी पे काम करें, सब मिलजुल के, पूरा पूरा देश। ग्रोथ क्या, ग्रोथ के पिताजी जाएंगे, ग्रोथ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये सत्य है कि अगर हम ग्रोथ कर नहीं रहे हैं तो हम कर क्या रहे हैं, फिर हम कुछ न कुछ गलत कर रहे हैं। तो बहुत फोकस चाहिए। तीसरा है स्वास्थ्य क्रांति व सेवा। ये दो विषय इतने जबरदस्त है, स्वास्थ्य क्रांति और सेवा इतने जबरदस्त विषय है कि आपकी ऑटो मोड में ग्रोथ आएगी। बस इनको पकड़ लीजिए, पूरी दुनिया में चाहिए आप। ये दो विषय ऐसे जो आप बाहर जाके किसी से भी बात कर सकते हैं, किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं। हेल्थ एक ऐसा विषय जो आज हर नागरिक की चिंता का विषय है, और वाकई में चिंता है, वो चिंता का विषय ही है, इसलिए चिंता होना भी जरूरी है। जब हेल्थ का समाधान हम लेकर जाते हैं तो कोई भी सुनता है। और सेवा से, हालांकि सेवा को इस रूप में बात करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि हम सेवा के माध्यम से ग्रोथ लाना चाहते हैं और आपको समझाने के लिए बोलना पड़ रहा है। बाकी तो बिल्कुल ये गलत है कि सेवा हम किसी लोभ लालच से करते हैं, ये बिल्कुल थ्योरेटिकली बिल्कुल रॉन्ग है।
सेवा तो सेवा के भाव से होनी चाहिए, लेकिन अब हमारा मन है, कई साथियों को समझाना पड़ रहा है, ये भी एक मजबूरी कह दो। सेवा से हमारी पहचान बढ़ती है, हमारा दायरा बढ़ता है, हमारी सोच अच्छी होती है, लोग हमसे जुड़ते हैं। वितरण केंद्रों पर ध्यान, आप सारे वितरण केंद्रों को अच्छे करते जाइए, आपकी ऑटोमेटिक ग्रोथ आएगी। अब इस विषय को अगर लाइट में लेते हैं अपन, एक पर काम करके हमें मान लेते हैं कि हमने तो काम किया है, तो अगेन मैं याद दिलाना चाहूंगा कि एक भी कमजोर नहीं रहना चाहिए। ये बहुत जरूरी विषय है। ऑटोमेटिक ग्रोथ आएगी, आपको आपकी मेहनत ही कम हो जाएगी, सारे वितरण केंद्र अच्छे हो जाएंगे, वहां ढंग से बैठने की व्यवस्था है, वहां सर्विस अच्छी दी जाती है, वहां यूएलपी क्विक प्रोग्राम होते हैं, आपको क्या, आपकी तो मेहनत कम हो जाएगी ना सारी। तो एक बार मेहनत कर लेनी चाहिए। फिर है यूएलपी क्विक प्रोग्रामों की अधिकतम संख्या, क्योंकि आरसीएम का सही पिक्चर जाना जरूरी है। दुनिया में ज्वाइन हो गया, आरसीएम का पता ही नहीं अगले आदमी को क्या प्रोडक्ट रेंज है, क्या है, क्या व्यवस्था है, क्या सिस्टम है, क्या फीचर है, कुछ पता नहीं, बस ज्वाइनिंग हो गया, जाता पता नहीं। तो यूएलपी क्विक एक ऐसा डिजाइन है जहाँ से प्रॉपर नॉलेज के साथ और थर्ड पार्टी के रूप में आपको इजी एक कॉमन सिस्टम दे दिया था कि आप कहीं भी कोई भी कर सकता है। इसकी संख्या अधिकतम होनी चाहिए। ग्रोथ कैसे नहीं आएगी? नकारात्मक सोच वालों को उदाहरण से प्रेरित करना। अब आपकी बहुत मेहनत करने के बाद कुछ न कुछ पंचर करने वाले लोग दुनिया में रहते हैं, वो भगवान की रचना है, ये किसी की गलती नहीं है। ईश्वर की रचना ही ऐसी है कि कुछ न कुछ नेगेटिव शक्तियां वो रखता है, तो वो नेगेटिव शक्तियां गलत नहीं है, वो हमारी प्रेरणा का माध्यम है कि हमारे लिए चुनौती होती है कि हम करके दिखाते हैं और उससे हमारे अंदर शक्ति जागृत होती है। क्योंकि अभी भी आप जैसे निकलोगे ना, कोई न कोई कहने वाला मिल जाएगा आपको कि नहीं, हो ही नहीं सकती। इस शब्द को सुनते सुनते मेरा भी बहुत सारा समय निकला। गुरुकुल की शिक्षा का पालन, हम सारे उन्हीं रास्तों को ढूंढते हैं जो ग्रोथ का कारक बने हैं। और साथियों में बहुत भगवान के प्रति अहोभाव के साथ बोलना चाहता हूँ, बहुत कृपा है ऊपर वाले की, बहुत ज्यादा कृपा है। और अभी जो हुआ है ना, मैं बिल्कुल घोषणा कर रहा हूँ, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। ऊपर वाला तो ऐसे ऐसे इशारे दे रहा है कि पूरी दुनिया जो है, पूरा भारत आरसीएम की बात करेगा। आप लोग नहीं करोगे, पूरा भारत आरसीएम की बात करेगा। वैसी वैसी चीजें आती है प्रकाश में, रोज रास्ते आते हैं। आप देख रहे होंगे ना कि आप लगातार आज एक साल के पहले जाओ और अभी जाओ तो कितनी नई चीजें, कितनी व्यापक चीजें हमको मिलती जा रही है। और मैं आपको बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। आपको अगर आरसीएम करना तो 100% साथियों को गुरुकुल से जुड़े रहना चाहिए। कुछ बातें आपको जल्दी समझ में आएगी, कुछ बातें आपको बाद में समझ में आएगी, लेकिन ये बहुत दूरदृष्टि का काम है, बहुत ज्यादा दूरदृष्टि, जो शायद देश में कोई नहीं सोचता है। वैसे विचार हमको मिलते हैं, उन विचारों से दूर क्यों रहना, उन विचारों के साथ जीना। 8वां पॉइंट है पिनों की बजाय ग्रोथ आधारित प्रमोशन। पिनों की चर्चा मत कीजिए, पिन कंफ्यूज कर रही है इंसान। पिन तो ऑटोमेटिक, पिन बाई प्रोडक्ट है। अगर हर महीने आपने वो टेबल देखी होगी तो उसमें बीच बीच में ऑटोमेटिक वो आती जाएगी। उसकी चर्चा करने से पिन कंफ्यूज करती है आती, उसको लगता है कि पिन ही मेरी जिंदगी का आधार है। गलत फहमी आ गई दिमाग। पिन जिंदगी का आधार नहीं है, जिंदगी का आधार ग्रोथ है। पिन बहुत कंफ्यूज कर रही है आपको। एक वीडियो है, एक सत्य जो आपकी आंखें खोल देगा, उसको सुन लेना। आरसीएम वर्ल्ड ऑफिशियल चैनल पर जो प्लेलिस्ट है उसमें एक वीडियो है, एक सत्य जो आपकी आंखें खोल देगा। उसमें मैंने बताने की कोशिश की है कि पिन किस तरह से हमारे दिमागों को भ्रमित कर रही है। आदमी सोचता है पिन ही सब कुछ है, और वो इस चक्कर में सारे गलत सलत तरीके अपना बैठता है, उल्टे सीधे कर लेता है। वो एक बार पिन आने के बाद दूसरी बार आगे बढ़ ही नहीं पाता। तो पिन मिसगाइड कर रहे हैं। पिन ऑटोमेटिक आएगी। पिन का प्रमोशन मत करो, ग्रोथ का प्रमोशन करो। ग्रोथ सेलिब्रेशन करो, आपको ट्रॉफी देनी नहीं देनी, जैसे भी सम्मानित करना है, ग्रोथ पे सम्मानित करो। लगातार ग्रोथ ही एकमात्र मंत्र है। नए तरीकों के लिए आवश्यक बदलाव। अब इतना बड़ा हासिल करना है तो बदलाव तो करने होंगे। जैसा पहले करते आए हैं उन्हीं तरीकों से इतनी अद्भुत उपलब्धि प्राप्त करना चाहते तो नहीं हो सकता था। अपने आप को बदल देना चाहिए। तनिक भी
देर नहीं लगानी चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए, और कभी भी कंपनी के इरादों को गलत नहीं समझना चाहिए। कंपनी आपको कोई बदलाव के लिए कह रही है, कंपनी किसके लिए काम कर रही है, कंपनी का अपना क्या वजूद है। हम सब जब मिलते हैं तो कंपनी बनती है। हमारा कोई गलत मकसद नहीं है, हमारे कोई गलत इरादे नहीं है, हम कोई किसी के साथ कोई बुरा करने का कल्पना भी नहीं कर सकते, वो सोच भी नहीं आ सकती जरा भी। तो उस पर डाउट मत कीजिए, और पूरा जो भी बदलने की बात की जाती है, जैसे आपको यूएलपी क्विक कहा गया तो बरस जाइए आप यूएलपी, आपको सेवा प्रोग्राम की बात की जा रही तो आप सोचिए ही मत। ये सब बहुत बड़े बड़े विजन के साथ बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको बताई जाएगी। 10वां पॉइंट है किसी भी माह के टारगेट को सही तरीके से पूर्ण करना। अब आपके कोई लक्ष्य है भी सही, मान लो जैसे मार्च महीना है, जो भी लक्ष्य है, लक्ष्य तो होने ही चाहिए। मैं इस चीज में शामिल हूँ आपकी बात पे, चाहे मार्च हो चाहे अप्रैल हो, लक्ष्य जरूर होने चाहिए, बड़े बड़े होने चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ रोज यही कहना चाहता हूँ कि लक्ष्यों को टेम्परेरी तरीकों से पूर्ण मत कीजिए, जुगाड़ से मत कीजिए, वो बड़े खतरनाक होते हैं। आपको बड़े लक्ष्य पूरे करने हैं तो स्थायी तरीके बढ़ाइए, जैसे कि आप यूएलपी क्विक प्रोग्रामों की संख्या बढ़ा दीजिए, स्वास्थ्य क्रांति में ज्यादा साथियों को आप शामिल कर लीजिए, डायमंड क्लब में ज्यादा को कर लीजिए, कंसिस्टेंसी में थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, ज्वाइनिंग की संख्या बढ़ा लीजिए, प्लान शो ज्यादा साथियों को कीजिए। जो भी स्थायी तरीके, वितरण केंद्रों को अच्छा कर दीजिए, डिस्प्ले वाल को अच्छा कर दीजिए। तो स्थायी तरीके भी तो बहुत सारे होते हैं, अस्थायी पे क्यों दिमाग लगाना है, जुगाड़ क्यों करना, इधर की बिलिंग रोकना, उधर की पहले एडवांस खरीदी करना और कुछ अरेंजमेंट करना, ये क्यों करना। मेहनत करनी है तो सही तरीके से करें जो हमेशा लाभ दे। और 11वां है ग्रोथ का ऑटो मॉडल विकसित करना। ग्रोथ के लिए भी ऐसे तरीके होने चाहिए कि ऑटोमेटिक आए। हमें तो केवल अपना पुरुषार्थ जो है करते रहें, सेवा करते रहें, स्वास्थ्य पे काम करते रहें, व्यवस्था को ठीक करते रहें, वितरण केंद्रों को अच्छा करते रहें, और ऑटोमेटिक ग्रोथ। हम सभी हमारे लिए काम करें, हमारे लिए का मतलब हमारे साथ मिलजुल कर काम करें तो हमारा काम ऑटोमेटिक तब हो पाएगी। अगर आप बहुत टिपिकल तरीके से और बहुत जुगाड़ कर करके करोगे तो हर बार आप कितना प्रयास करोगे, कोई नहीं पाएगा। आप स्वास्थ्य क्रांति पे काम करो, लोग आपके लिए बोल रहे हैं, सेवा पे काम करो, दुनिया आपके लिए बोल रही है, आपके वितरण केंद्र अच्छे हैं, वो आपके लिए काम कर रहे हैं, आपकी टीमों में आपस में कोऑर्डिनेशन है, एक दूसरे के सहयोग से काम हो रहा है, वातावरण पॉजिटिव बना हुआ है, सब में पॉजिटिविटी है, सकारात्मक हो जाए, ऑटोमेटिक होगा। तो ये कुछ बातें थी, इशारे हैं, और भी पॉइंट कुछ हो सकते हैं आपके दिमाग में, लेकिन ये मोटे तौर पर मैंने इशारे आपको बताए हैं। अब इसी से जुड़ी हुई इस साल पूरा रूपांतरित करने के लिए, माहौल को बदलने के लिए ये 25 जगह मेगा सेलिब्रेशन, लोग जो भी बोलो, ये आयोजित करने का रूपांतरण यात्रा के मध्य में ये काम किया गया है। इसमें आपको वो तो बता ही दिए गए हैं कि 25 जगह कैसे चुनी जाएगी, क्या क्राइटेरिया होंगे, लेकिन इसमें कुछ मैं अवार्ड के मोटे तौर पे मैं बता रहा हूँ। इसमें भी फाइनल रूप जब भी आएगा, एक तो जो 25 जगह होंगे वहां पर ये सेवा जो दिवस अपन मनाते होते हैं जैसे सामान्य हो गया, लेकिन उन 25 ही स्थानों पर विशाल तरह का कोई सेवा आयोजन जो पूरे नगर में अच्छी तरह से जाना जाए, उस तरह का एक तो योजना दिमाग में चल रही है। वो हो सकता है 1 दिन का हो, 2 दिन का हो सकता है, 3 दिन का हो सकता है, पर बड़े स्तर पर एक सेवा आयोजन ये होगा। एक अति विशिष्ट अतिथि का सानिध्य मिलेगा उसमें, तो ऐसा कुछ तैयारी की जाएगी। और ग्रोथ अचीवमेंट अवार्ड कुछ मैं आगे बताने वाला हूँ। कुछ ग्रोथ जो साथी करेंगे, मतलब टॉपर्स होंगे जो अच्छी ग्रोथ करेंगे, उनको अवार्ड दिए जाएंगे। टॉप 10 वितरण केंद्र जो उस एरिया के होंगे, पूरे देश के नहीं बोल रहा हूँ मैं, जैसे 25 जगह तो उस 25 में से एक जगह की जो टॉप 10 वितरण केंद्र होंगे उनको सम्मानित किया जाएगा। स्टार वुमन अवार्ड, ये थोड़े क्राइटेरिया और आपको धीरे धीरे बताए जाएंगे, पर ये अवार्ड वहाँ दिए जाएंगे। सेवा दिवस का बड़ा आयोजन होगा, बहुत भव्य कार्यक्रम होगा, बाहर वाले लोगों को बुलाया जाएगा। ऐसे बहुत सारे बहुत ही अद्भुत करने की योजनाएं है सारी। ग्रोथ अचीवमेंट अवार्ड में एक मोटे तौर पर आइडिया के लिए मैं बता रहा हूँ, कैटेगरी 1 क्या होगी, जो जनवरी से जून 25 तक निरंतर ग्रोथ करेंगे और जिनका पीवी जो है जून में 5 लाख से ऊपर होगा, तो एक कैटेगरी वो होगी। ग्रोथ निरंतर कर रहे हैं, 5 लाख से ऊपर पहुंच गए। तो कैटेगरी 2 होगी, ग्रोथ निरंतर कर रहे हैं लेकिन 3.5 से 5 लाख के बीच तक वॉल्यूम पहुंचा है मान लो। तीसरी कैटेगरी होगी कि अभी मान लो जनवरी फरवरी तो निकल गई है, तो अब तो जो होना था जो हो गया। तो मार्च से जून, अब ये आप पॉइंट अच्छी तरह से नोट कर लीजिए जिनकी नहीं हो पाई है, मार्च से जून 25 तक निरंतर ग्रोथ होनी चाहिए और जून में 5 लाख से ऊपर है।
वो एक कैटेगरी बनेगी। हालांकि जो फर्स्ट है वो तो टॉप में रहेंगे, देखो फर्स्ट और थर्ड तो एक नहीं किया जा सकता। जिन्होंने जनवरी से जून किया पूरा वो स्पेशल होंगे। ये थोड़ा सा एक जो होते हैं ना गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल उस टाइप का, लेकिन मार्च से जून वालों को भी सम्मानित किया जाएगा। और मार्च से जून में जो 5 लाख से कम वाले हैं उनको भी सम्मानित किया जाएगा। ये मोटे तौर पे मैं बता रहा हूँ, अभी कोई सर्कुलेट या अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन मोटे तौर पे ये रूपरेखा बनाई गई है। और एक स्पेशल कैटेगरी होगी, जैसे चारों कैटेगरी में से 5 टॉप अचीवर जो ग्रोथ में भी एक अच्छा एग्जाम्पल जो बनाएंगे, जो टॉप परसेंटेज में ग्रोथ करेंगे, उनको भी विशेष तौर से सम्मानित किया जाएगा। तो ये थोड़ा सा आज आपको ये भी मैंने बताने की कोशिश की ताकि आप अपने अपने स्तर पे भी अपनी ग्रोथ की तैयारी भी रखें। सामूहिक तैयारी तो अपन कर ही रहे हैं। चलिए ये एक बात होगी।